आज हम आपको एक ऐसे गायक की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। एक दौर में जिनका सिक्का चलता था और उनका गीत हर जुबां पर छाया हुआ था। यहाँ तक कि जब आज भी इनके द्वारा गाए हुए गीत कहीं सुनाई पड़ जाते हैं तो मानो मन ठहर सा जाता है। आज की रात न जा परदेसी। उस दौर में लोगों की दीवानगी जैसे इस गायक के प्रति थी, वैसी दीवानगी किसी और के प्रति कभी शायद ही लोगों की रही होगी। तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर वो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस फेमस सिंगर के कैरियर खत्म होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि स्वयं की उनकी एक जिद थी। से दूर लगे हो रहने, देखो अश्क लगे हैं बहने। क्या थी वो जिद जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा कैरियर तबाह हो गया। तो आइए जानते हैं इस फेमस सिंगर के बारे में जिनका नाम है अल्ताफ राजा। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। आज अल्ताफ राजा के बारे में आपसे वो किस्सा शेयर करेंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे या सुने होंगे। दिल चुराना तो मेरी आदत है, एक्चुअली दिल चुराना तो मेरी। 13 अक्टूबर 1967 को अल्ताफ का जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। अल्ताफ की मां हिंदू और पिता मुस्लिम थे। अल्ताफ की मां का नाम रानी रूपलता और पिता इब्राहिम इकबाल हैं। अल्ताफ के माँ बाप उस दौर के मशहूर कव्वाल थे और साथ में दोनों कव्वाली गाया करते थे। बढ़ रहा है करे तो हम उसको भुला देने के बाद। कव्वाली गाते गाते दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और मजहब की दीवार को तोड़ते हुए दोनों ने शादी कर ली। अल्ताफ की पढ़ाई इनके ननिहाल पूना में शुरू हुई। कुछ समय पढ़ने के बाद अल्ताफ मुंबई अपने माता पिता के पास चले गए। यहाँ उनका एडमिशन एंटोनियो डिसूजा स्कूल में हो गया। लेकिन अल्ताफ की पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी और वो 10वीं में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दिए। इसके बाद अल्ताफ के पास ना तो पढ़ाई थी और ना ही कुछ काम। अल्ताफ के इस हालत पर उनके माता पिता को उनके कैरियर की चिंता सताने लगी और माँ ने एक दिन अल्ताफ से कहा, कुछ करते नहीं हो, दिन भर इधर उधर घूमते हो, कुछ तो काम सीख लो ताकि जीवन में दाल रोटी चलती रहे। एक दिन यूं ही अल्ताफ कहीं से घूमकर जैसे ही घर में दाखिल हुए तो टीवी पर फिल्म रात और दिन का एक गीत बज रहा था जिसे लता मंगेशकर और मन्ना डे ने अपनी आवाज़ दी है। गीत का नाम था दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। इस गीत ने अल्ताफ पर ऐसा जादू किया कि दुनिया की सारी बातें भूलकर अल्ताफ सिर्फ इस गीत में खो गए और जाकर अपने माँ से बोले, माँ मुझे संगीतकार बनना है। माँ ने कहा, पहले जाकर संगीत के वाद्य यंत्र तो सीखो। यहीं से अल्ताफ का संगीत के प्रति दीवानगी बढ़ी। इसके बाद अल्ताफ ने भारतीय विद्यापीठ भवन में चले गए। इसके बाद हारमोनियम और ढोलक दोनों वाद्य यंत्रों को अल्ताफ ने सीखना शुरू कर दिए। अल्ताफ ढोलक इकबाल खान से सीख रहे थे। इसी बीच अल्ताफ एक दिन अपनी माँ के साथ कोरस करने के लिए एक कव्वाली के प्रोग्राम में गए हुए थे। मंच पर बाकी साथियों के साथ वो जैसे ही कोरस करना शुरू किए, रिकॉर्डिस्ट ने अल्ताफ को साइड होने के लिए बोला, लेकिन अल्ताफ नहीं रुके तो उन्होंने अल्ताफ को पीछे जाने के लिए कह दिया। इस पर अल्ताफ ने पूछ लिया, क्या मैं कुछ गलत गा रहा हूँ क्या? इस पर रिकॉर्डिस्ट ने कहा, नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ आपके इन साथियों पे भारी पड़ रही है। इसके बाद अल्ताफ की माँ ने भी अल्ताफ को सलाह देते हुए कहा, बेटा तुम गायक ही बनो, तुम्हारी आवाज़ में वजन है, तुम संगीतकार बनने का रास्ता छोड़ दो। बस यहीं से अल्ताफ गायकी की तरफ अपना रुझान कर लिए। इसके बाद माँ की सलाह पर अल्ताफ संगीत की शिक्षा के लिए पंडित गोविंद जयपुरवाला के पास जाकर संगीतिक शिक्षा ग्रहण करने लगे। पंडित गोविंद जयपुरवाला से अल्ताफ ने 1989 तक संगीत सीखे। इसके बाद अल्ताफ को माता पिता के साथ और खुद अलग से भी छोटे मोटे प्रोग्राम मिलना शुरू हो गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अल्ताफ को हर जगह से प्रोग्राम मिलना शुरू हो गए।
अल्ताफ के चाहने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा और वो अपने अलग अलग गीतों से लोगों का दिल जीतने लगे। हम वो दीवाने हैं जो ताज़ा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा। एक दिन अल्ताफ की किस्मत ने रंग दिखाया और 1993 में वीनस कंपनी के कव्वाली डिपार्टमेंट को देखते थे मशहूर कव्वाल सफ़ी नियाज़ी। उनका आना जाना अल्ताफ के घर में भी बना रहता था। एक बार यूं ही अल्ताफ की मां ने सफ़ी नियाज़ी से अल्ताफ की सिफारिश कर दी और सफ़ी नियाज़ी इस बात को ध्यान में रखते हुए वीनस कंपनी में सिफारिश की और जल्द ही अल्ताफ के लिए वीनस कंपनी का बुलावा आ गया। अल्ताफ गए और वहां अल्ताफ को पहला ऑडिशन देना था। अल्ताफ ने ऑडिशन दिया लेकिन वो फेल हो गए। फिर सफ़ी नियाज़ी के ही कहने पर अल्ताफ का दूसरी बार ऑडिशन हुआ और वो इस बार सफल हो गए। वीनस कंपनी ने अल्ताफ को लॉन्च किया। 1993 में अल्ताफ का पहला एल्बम आया सजदा रब को कर ले। हालांकि ये एल्बम कुछ ज़्यादा नहीं चला और अल्ताफ की पहचान इस एल्बम से नहीं बन सकी। साल 1993 में जी टीवी लॉन्च हुआ तो उसमें सरताज जंगे कव्वाली नाम से एक कार्यक्रम चलता था। ये प्रोग्राम जब चालू हुआ तो इसमें ऑडिशन देने अल्ताफ भी पहुंचे। इसी जी टीवी के कार्यक्रम में उन्होंने पहली बार तुम तो ठहरे परदेसी गीत सुनाया था। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये वो गीत था जिसकी वजह से अल्ताफ का सिलेक्शन हुआ था। यही गीत अल्ताफ अपने कई महफिलों में भी गाया करते थे। 1995 में सफ़ी नियाज़ी ने अल्ताफ को बुलाया और बोले तुम्हारा एक सोलो कव्वाली एल्बम लॉन्च करना चाहता हूँ। तब अल्ताफ ने अपने सारे गीत सुना डाले, बस एक गीत को छोड़कर जो अल्ताफ के जीवन के टर्निंग पॉइंट कव्वाली था। पर शायद ये बात तब अल्ताफ को पता नहीं था। ऐसे में अल्ताफ के एक गाने का एल्बम टाइटल फाइनल हो गया जिसका नाम था यारो मैंने पंगा ले लिया। इसके बाद जब अल्ताफ घर पहुंचे तो माँ से सारी बातें बताई तो माँ ने कहा तुमने कंपनी में गाते समय तुम तो ठहरे परदेसी क्यों नहीं गाया। तब अल्ताफ ने कहा मैं इस गीत को कई बार महफिलों में गा चुका हूँ इसलिए मेरा दिल नहीं किया था। लेकिन माँ ने कहा बेटा यही गाना तुम्हारे सबसे पॉपुलर गीतों में से एक है। माँ की बात मानकर अगले दिन जब अल्ताफ वीनस कंपनी में गए तो उन्होंने ये गीत भी सुनाया तो कंपनी ने इसे भी एल्बम में शामिल कर लिया। कंपनी ने यारो मैंने पंगा ले लिया एल्बम लॉन्च किया लेकिन लोगों के जुबा पर चढ़ गया तुम तो ठहरे परदेसी। इस गीत की दीवानगी ऐसी बढ़ी कि इस गीत का प्रोमो बनाने की चर्चा चल पड़ी। लेकिन डिमांड इतना बढ़ा कि कंपनी को इस गाने का प्रोमो बनाना पड़ा। तुम तो ठहरे परदेसी सोलो एल्बम इतना पॉपुलर हुआ कि जिधर देखो उधर इसी गीत का जादू चलता था। इस एल्बम कैसेट की बिक्री ऐसे हुई कि अल्ताफ राजा का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इस सोलो एल्बम की कुल 70 लाख कैसेट्स की बिक्री हुई थी। अल्ताफ का कैरियर रातों रात ऐसे बूस्ट हुआ कि वो सबसे बड़े गायकों की लिस्ट में शुमार हो गए। इसके बाद तो एक के बाद एक 7 एल्बम्स अल्ताफ के रिलीज हुए और सभी एल्बम्स ने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल की। अल्ताफ का गीत हर तरफ बज रहा था। अल्ताफ का जल्द ही इतना बड़ा नाम बन गया कि बॉलीवुड भी अल्ताफ का दीवाना हो गया। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ अभिनीत फिल्म शपथ से अल्ताफ की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। इस फिल्म में अल्ताफ का एक गाना आया इश्क और प्यार का मजा लीजिए। ये गाना तो ऐसे छाया कि इस फिल्म के अभिनेता अल्ताफ के सामने फीके पड़ गए। इसके बाद अल्ताफ ने एक और मिथुन की फिल्म में गाना गाया कर लो प्यार 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 कर लो प्यार। फिल्म तो फ्लॉप रही लेकिन गाना सुपरहिट रहा। इसके बाद तो अल्ताफ बॉलीवुड में छा गए और लगातार एक के बाद एक फिल्म में नजर आने लगे। अल्ताफ का करियर 7वें आसमान पर था। हर तरफ से अल्ताफ के लिए ऑफर आने लगे मगर एक वक्त ऐसा आया कि अल्ताफ फिल्मी पर्दे से गायब हो गए। हुआ यूं कि अल्ताफ फिल्में पिक्चराइज करते हुए गाना भी गाएं, ऐसी डिमांड बॉलीवुड में चल पड़ी और एक के बाद एक ऑफर अल्ताफ के दरवाजे में दस्तक देने लगे। लेकिन अल्ताफ ने एक जिद पकड़ ली कि वो अब सिर्फ गाना गाएंगे, फिल्मों में काम नहीं करेंगे। ऐसे ही लगातार ऑफर को नकारते हुए उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। वो फिल्मी पर्दे से गायब होने लगे
और लोगों के अंदर से उनका क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। उधर फिल्मों के ऑफर भी अल्ताफ के लिए आने बंद हो गए और अल्ताफ का कैरियर जिस समंदर में उफान पर था उसी में एक जिद के चलते डूब गया। इसके बाद अल्ताफ कभी कभार इक्का दुक्का फिल्मों में गाना गाते, मगर फिर कभी उनका कोई गीत उन्हें दोबारा लाइमलाइट में नहीं ला सका और वो गुमनाम हो गए। तो ये थी कहानी 90 के दशक के चमकते सितारे, मशहूर और दिलकश गायक अल्ताफ राजा की। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।